वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज संडे की शाम 8 दिसंबर, 2 दिन का गैप हो गया। शुक्रवार को शाम को मुझे ये वीडियो बना देना चाहिए था, वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी का, लेकिन कुछ व्यस्तताएं रही, प्लस कुछ नए डेवलपमेंट हो रहे थे आसमान में। जैसे कि मंगल रिट्रोग्रेड हो गया कर्क राशि के अंदर 7 तारीख को शाम को। कैंसर के अंदर मंगल ऑलरेडी नीच का है। नीच राशि के अंदर मंगल वक्री का होना, और मंगल बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट देता है। और पता पड़ा कि साहब मंगल तो अभी एक दिन भी नहीं हुआ, इतने दिन, इतनी सी देर के अंदर सीरिया के अंदर तख्ता पलट हो गया। बशर वहां से लापता हो गए, उनके प्लेन के क्रैश होने की खबरें आ रही हैं। वहां पे गवर्नमेंट डेमास्कस की, जिसको रशिया सपोर्ट कर रहा था, उसको टॉपल कर दिया गया। टर्की समर्थित रेबल्स ने राजधानी पे कब्जा कर लिया है। सीरिया का राष्ट्रपति भवन को जला दिया गया। आग, मंगल यानी आग, फायर फायर फायर। चलिए, अपन शुरुआत करते हैं इस वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी की। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस मंगल के रिट्रोग्रेड होने का। इन दोनों एस्पेक्ट को एक साथ अपन डिस्कस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे मेरा एक डरावना सा चार्ट लगा हुआ है, जिसमें निफ्टी का एक बड़ा हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा है। इस हेड एंड शोल्डर के, जब ये हेड एंड शोल्डर बना नहीं था, तब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि ये राइट शोल्डर के बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर ये राइट शोल्डर बन रहा है, तो क्या हम डिप देंगे, तो हमारी डिप इस बॉटम तक आएगी, जो कि 20,285। 20,285 तक हम पहुंचा रहे हैं। और अभी इस समय है बाजार 24,664, 24,700 मान लेते हैं अपन इसको। हमारा प्रीवियस अपसाइड का जो टारगेट था वो 25,100 से 25,200 का था। बाजार अभी भी 25,100 और 25,200 की तरफ जाएगा। हमें वहां पे कॉशियस होना है कि 25,100, 25,200 पे बाजार किस तरह से रेट करता है। इस बीच में मंगल जी ने तो रेट्रोगेट हो ही गए हैं कर्क राशि के अंदर। इसके अलावा इस मंथ की 15 तारीख को, इस महीने की 15 तारीख को, यानी संडे पड़ेगा, मतलब 16 तारीख आ जाएगी। 16 तारीख को सूरज भगवान अपनी राशि बदल रहे हैं, वो अगली राशि के अंदर प्रवेश करने जा। और 15 तारीख को बुध रिट्रोग्रेड से मार्गी होंगे। मतलब दो इवेंट एक साथ 16 तारीख के मंडे के लिए। तो इन तीन बड़े डेवलपमेंट्स के साथ आसमान के छाए हुए नक्षत्र ग्रह हमारे शेयर बाजार पे क्या असर डालेंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अपना मंगल क्या कर रहा है। आह, ये मेरी टेक्निकल एनालिसिस की जो कोर्स में कंडक्ट करता हूँ, उसके अंदर की एक क्लास है, डॉक्टर अरुण सिंह, रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, रेस्ट। रेस्ट स्टैंड फॉर रूल्स, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। ये चारों चीजें कैसे डिफाइन की जाती है, ये मेरे बेसिक कोर्स का पार्ट है। ये पीपीटी खुली रह गई थी, जिसके अंदर इंटरेस्टिंग, इसमें एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। इसकी लास्ट स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये मेरा कोविड के टाइम का फोटो है।
जब मैं कोविड के अंदर आईसीयू में राउंड लेने जाता था और जब पीपीटी खोल के मैं लिफ्ट से नीचे आ रहा था, उस समय की ये सेल्फी खींची थी मैंने। ये N100 मास्क लगा के पूरे तरह से प्रोटेक्शन गियर पहनने के बाद जिस तरीके से मैं आईसीयू के अंदर 40 पेशेंटों को कोविड को देखने जाया करता था, वही तरीका, उसी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हमें शेयर बाजार में एंट्री करनी चाहिए। रूल बेस एंड रूल बेस बाइंग एंड सेलिंग होती है। एंट्री के रूल्स अलग होते हैं, स्टॉप लॉस के रूल अलग होते हैं, टारगेट के रूल अलग होते हैं। और ये सारे रूल्स आप फॉलो करोगे तब जाके आप, जिस तरीके से कोविड के अंदर भगवान की दया से इतना सब कुछ देखने के बाद भी मैंने अपने आप को बचाए रखा, उसी तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर भी होने वाले हिकअप से अपने आप को बचा सकते हो। जो भी आदमी मेरे से टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल, जो कि दोनों बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें होती हैं, उसको सीखने में इंटरेस्टेड हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरे नेक्स्ट बैच जो कि जनवरी में शुरू होगा, उसके लिए एडमिशन्स ओपन है, लिमिटेड सीट्स। आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का सबसे खतरनाक टॉपिक, जिसने जियोपॉलिटिक्स के अंदर हलचल मचा रखी है, मार्स रेट्रोग्रेड इन कैंसर। मार्स रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है? मार्स रेट्रोग्रेड का मतलब होता है मंगल उल्टा चल रहा है। भाई, कोई प्लेनेट कभी उल्टा कैसे चल सकता है? ये एक मिराज है। मिराज के इसका मतलब है कि वो उल्टा चल तो नहीं रहा है, लेकिन अर्थ पे से ये उल्टा चलता हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ऐसा? जिस तरह अपन दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, लेकिन उनमें से एक ट्रेन अगर स्लो चल रही होती है और दूसरी फास्ट चल रही होती है, तो अपने को ऐसा लगता है कि दोनों ट्रेनें दो विपरीत दिशा में जा रही है। एग्जैक्ट सेम इफेक्ट यहाँ पे होता है। मंगल जो है बहुत पावरफुल प्लेनेट है, लेकिन वो चंद्रमा की, कैंसर यानी चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा की राशि में अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है। ऐसा कि चंद्रमा रिप्रेजेंट वाटर, मंगल रिप्रेजेंट फायर। आग और पानी का आपस के अंदर बैर जो है वो सारी दुनिया को पता है। तो इस कारण से मंगल कभी भी चंद्रमा की राशि में अनकंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए चंद्रमा की ये राशि उसकी नीच की राशि मानी जाती है। मंगल यहाँ डिबिलेटेड हो जाता है। अपन ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंगल का जो हॉट एंड फायरी प्लैनेट्स है, उसका इस अर्थ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उस इम्पैक्ट का शेयर बाजार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आइए अपन शुरुआत करते हैं। थीम ऑफ मार्स रिट्रोग्रेड इन कैंसर। ये चित्र बता रहा है कि जिस तरीके से दिल टूट गया है, क्योंकि मंगल, मून मून यानी इमोशंस, और वहां पे रिट्रोग्रेड हो रहा है, तो आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके हो। आपको धोखा मिल सकता है, आपका दिल टूट सकता है। ये इमोशनल टर्बुलेंस है जो deeply connected to the feeling, family, and intuitions. Mars retrograde here can stir up the unresolved emotional issue. इतना इमोशनल इशू हो सकता है कि आप अपने आप को बिल्कुल सीवियरली डिप्रेशन में पा सकते हो। आप फैमिली फ्रंट के ऊपर, डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर आपका दिल कभी भी टूट सकता है। और इस इमोशनल टर्बुलेंस को अपन जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी देख सकते हैं। कन्फ्लिक्ट्स, होम फ्रंट पे कन्फ्लिक्ट होती है, फैमिली के अंदर कन्फ्लिक्ट हो सकती है, ओल्ड फैमिली इशू रिसरफेस हो सकते हैं। तो ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ एट होम है ना, इसको आप इंडिया के अंदर इस समय जिस तरीके से पंजाब के अंदर फार्मर्स प्रोटेक्ट्स वापस रिसर्च कर रही है, जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर है, उस बॉर्डर के ऊपर पुलिस और फार्मर्स के बीच में वापस हो रही है, ये सब मंगल के इसका इफेक्ट है। Internalized anger. Mangal often represent indirect action. So Mars retrograde can make it harder to express frustration and anger openly.
मार्स के रिट्रोग्रेड से क्या होता है, आपको गुस्सा भी आएगा तो आप अपना गुस्सा किसी पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप अपने आप को सफर कराओगे आप। मंगल के रिट्रोग्रेड की एक खास बात है कि मंगल का रिट्रोग्रेड होने से आप इमोशनली डिस्टर्ब रहोगे और किसी को ये भी नहीं कह पाओगे कि यार आप इमोशनली डिस्टर्ब हो। रीइवोल्यूशन ऑफ द पर्सनल बाउंड्रीज, आपका जो भी पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो सारी रीथिंक करोगे उसके ऊपर कि यार ये क्या हो रहा है। ये जो कैंसर गवर्न थीम ऑफ द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, मार्स रिट्रोग्रेड माइट इंस्पायर ए रिव्यू ऑफ इमोशनल बाउंड्रीज, आपकी जो इमोशनल बाउंड्रीज वो आप करोगे। ये इमोशनल टर्बुलेंस का जो टाइम है ये बहुत खतरनाक है। और ये मंगल के रिट्रोग्रेड होने की का इफेक्ट बड़ी जल्दी आता है। हो सकता है एक दिन दो दिन पहले ही आ जाए। मंगल का रिट्रोग्रेड होना अब आसान नहीं है, क्योंकि मार्गी से जब रिट्रोग्रेड हो रहा है तो उसके बीच में जिस समय मंगल स्टेशनरी था, मोस्ट पावरफुल पोजीशन उस समय थी। अपॉर्चुनिटीज क्या मिल सकती है अपने को मंगल के रिट्रोग्रेड में? इमोशनली जो वुंड है उनको आप हील कर सकते हो इसके अंदर, और अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स जितने थे उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको इससे, अगर अपन जियोपॉलिटिक्स में देखें तो बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज जो चल रहे थे, जैसे सीरिया ही देख लीजिए आप। इतने बरसों से बशर अल असद की जो सरकार वहां चले आ रही थी, रशियंस के सपोर्ट था, अमेरिका उसके अगेंस्ट था, ये आपस में कंट्री को दो हिस्सों में उन्होंने बांट रखा था। वो सारा भी एक तरह से रिजॉल्व होने की कगार पे आ गया है। हो सकता है कृषि कानून का भी मामला सेटल हो जाए, ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है ये भी खत्म हो जाए। अभी तो मंगल के का रिट्रोग्रेड हुए एक ही दिन हुआ है। रिकनेक्टिंग विद द होम, फोकस इज क्रिएटिंग नर्चरिंग एंड द कंफर्टिंग एनवायरनमेंट एट होम। इट माइट, मतलब आप है ना वापस बैक टू होम आ जाते हो। आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो वापस आ जाओगे घर की तरफ। इट माइट इन्वॉल्व डीक्लटरिंग, रीअरेंजिंग एंड सिंपली स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली। बैक टू फैमिली। मंगल क्या करता है, मंगल आपको अपनी भूमि के पास ले आता है, भूमि से जुड़े हुए आप अपने आप को फील करते हो। टैपिंग इनटू क्रिएटिविटी, दिस रिट्रोग्रेड इज एक्सेलेंट टाइम टू चैनल इमोशन इनटू द आर्टिस्टिक एंड द नर्चरिंग परस्यूट। आपका जो शौक है वो शौक पूरा करने की तरफ आपको ले जाएगा ये। स्ट्रेंथनिंग रिजिलियंस, कैंसर की जो प्रोटेक्टिव एनर्जी है और वो आपको टीच लेसन अबाउट द फाइंडिंग स्ट्रेंथ इन द वल्नरेबिलिटी एंड एम्ब्रेसिंग सेल्फ केयर। आपको ये लगेगा यार आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हो दूसरों पे, उसकी जगह आप अपने आप को हील करो। ये मंगल आपको सिखा रहा है। पोटेंशियल इफेक्ट ऑन द शेयर मार्केट, मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। मंगल रिट्रोग्रेड इन कैंसर, इरेटिक मार्केट मूवमेंट्स हो सकते हैं ड्यू टू कंफ्लिक्टिंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, रिस्क अवर्जन हो जाएगा। कैंसर इन्फ्लुएंस क्या करेगा, कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट को करेगा, और हाई रिस्क जो जोन है वो खत्म हो जाएंगे। फोकस ऑन ए डोमेस्टिक मार्केट, इंडस्ट्री रिलेटेड टू द हाउसिंग, फैमिली नीड एंड एग्रीकल्चर। फोकस जो हो गया इसका मतलब हो गया कंज्यूमर, जो स्पेंडिंग वाली जो कंपनियां हैं, और हाउसिंग एंड रियल एस्टेट के अंदर जो कंपनियां हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। डिले इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन, रिट्रोग्रेड मंगल के कारण मेजर डिसीजन जो होते हैं वो थोड़े थोड़े डिले हो सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे जयपुर के अंदर राइजिंग राजस्थान समिट हो रही है 9, 10, 11 को, और इसके अंदर हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, और जयपुर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया है। प्रधानमंत्री भी आएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर भी आएंगे, आरबीआई गवर्नर भी आएगा। तो हो सकता है कि अगले 2-3 दिन के अंदर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो भी आपको देखने को मिल सकता है। अडानी साहब, अंबानी साहब, ये से बड़े बड़े बिजनेसमैन को जयपुर के अंदर इस समिट के अंदर आने की संभावना है, और उनके आने से यह जो उनके डिसीजन है, उनके पॉजिटिव आउटफ्लोज जो न्यूज़ में आएंगे उसके पर भी शेयर बाजार बहुत इंप्रूव करेगा। हिस्टोरिकल पैटर्न क्या कहता है कि मंगल रिट्रोग्रेड होता है तो क्या होता है? मंगल के रिट्रोग्रेड होने से रिट्रेसमेंट फेज आती है।
Market often experience a retracement phase during Mangal Mars retrograde in Cancer and the similar water sign. वैल्यू स्टॉक्स जो है वो प्रेफर करते हैं, वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट लीड टू आउट परफॉर्म द ग्रोथ एंड इमोशनल जो हाइटन्ड फियर ड्रिवन न्यूज ड्रिवन जो मूड होता है बाजार का, वो मार्केट एग्जिबिट करता है और वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इफेक्ट ऑफ ट्रांजिट ऑन द स्टॉक मार्केट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत एस्ट्रो फाइनेंशियल का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको कुछ नहीं करना है। मंगल का ये जो ट्रांजिट हो रहा है, इस ट्रांजिट की डेट्स याद रखो आप। इतनी तारीख को ये मंगल रिट्रोग्रेड हुआ, इतनी तारीख को जाके ये अगला ट्रांजिट करेगा। अगले 4 दिन में जो होगा वही एंड तक होता रहेगा, अनलेस अनटिल तब तक कोई बड़ा नया ट्रांजिट इसके अंदर नहीं आया। जैसे मैंने आप सबको याद दिला देता हूँ कि मैंने जो मेरा इफेक्ट ऑफ ट्रांजिट ऑन स्टॉक मार्केट का जो वीडियो बनाया था पहला, उसमें मैंने आपको बताया था कि सैटर्न रिट्रोग्रेड से मार्गी हो गया, डायरेक्ट हो गया। ये अपने आप में इतना बड़ा इवेंट था कि इसने हमारे 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास चलते हुए बाजार को ऑलमोस्ट 23,300 से आज 24,700 पे ले आया। ऑलमोस्ट 1,400-1,500 पॉइंट का मूवमेंट दिया है इसने पॉजिटिव साइड के अंदर। कितनी तारीख से? 18 तारीख, पिछले महीने की लास्ट पूर्णिमा थी। उस पूर्णिमा के दिन मैंने ये वीडियो बनाया था, इफेक्ट ऑफ द ट्रांजिट। यही सेम वीडियो है, इफेक्ट ऑफ द ट्रांजिट ऑन द स्टॉक मार्केट। फोकस ऑन द स्टेबिलिटी, स्टिक टू द वेल रिसर्च लो वॉलेटिलिटी इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो के अंदर रिस्क मैनेज करना है, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने। क्योंकि हो सकता है बाजार है ना एक झटके से नीचे आपको जाता हुआ दिखे, 200 पॉइंट नीचे से निफ्टी एकदम से रिकवर कर जाए, जो कि आपको याद होगा अभी पिछले दिन, एक्सपायरी वाले दिन 1,500 पॉइंट का निफ्टी का मूवमेंट था। 3 बार इसने अप्स एंड डाउन दिखाया आपको, और फिर एंड में पॉजिटिव बंद हो गई। और सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स जितने हैं उसको अपने को क्लोजली मॉनिटर करना है। सेंटिम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? डेफिनेटिव अप्रोच, लो वॉलेटिलिटी ईटीएफ ले लो या डिविडेंड पेइंग स्टॉक देख लो, सेक्टर्स लाइक यूटिलिटी देख लो, कंज्यूमर स्टेपल्स देख लो, टाटा कंज्यूमर है, ट्रेंट है, ये सब बड़े पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। अवॉइड ओवर एक्सपोजर टू स्पेकुलेटिव हाई, मत रखो, अपने आप को डाइवर्सिफाई करके रखो। बाय द डिप, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यूज मार्केट करेक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड टू अकोमुलेट हाई क्वालिटी स्टॉक्स। एम्फेसाइज बिजनेस विद द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, कैश फ्लो जिसका अच्छा हो, जिसका डेप्थ कम हो, उनको शेयर्स को अपने को देखना है। मंगल है ना, पावर को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए अपने को ना पावर स्टॉक्स पे बड़ा क्लोजली वॉच करना है। और मार्स के इस इफेक्ट के कारण बहुत सारी पावर कंपनियों के अंदर और डिफेंस कंपनियों के अंदर बहुत अच्छे मूवमेंट आएंगे, जो कि अपने को पहले से दिख रहे हैं। डाइवर्सिफाई अक्रॉस द असेट क्लास, जैसे गोल्ड ले लो, बॉन्ड ले लो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मंगल लैंड एंड प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशंस लाइक क्रिप्टो एंड ऑल, यू कैन वेरी वेल डू। वॉच द डोमेस्टिक पॉलिसीज। गवर्नमेंट भी ऑल ऑफ सडन है ना कई मेजर डिसीजन ले सकती है इस पीरियड के अंदर। तो मंगल के इस रिट्रोग्रेड के अंदर हमें क्या करना चाहिए? हमें माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस रखना चाहिए। फिजिकल वेलनेस, मेंटल क्लियरिटी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये तीन मैं आपको कहता हूं, ये तीन असेट्स हैं। इन तीनों एसेट्स को हमें फोकस करना है, तभी हम इस शेयर बाजार के अंदर अपने आप को सक्सेसफुल इन्वेस्टर एंड अर्नर बना पाएंगे। सेक्टर वॉच, गोल्ड एंड प्रीशियस, इंक्रीज डिमांड ऑफ द सेफ हेवन एसेट्स। सीरिया का कांड हो ही गया है, आपको पता ही लग गया है, तो गोल्ड के अंदर अप मूव आने की संभावना है। हेल्थ केयर, एक एक चीज याद रखनी चाहिए,
सऊदी अरेबिया ने क्रूड के भाव कम कर दिए, इसलिए क्रूड पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। और चूंकि असद चले गए हैं वहां से, तो इसलिए ऑयल सप्लाई बाजार के अंदर बढ़ जाएगी, क्योंकि सीरियन ऑयल फील्ड्स के ऊपर अब टर्की का कब्जा हो जाएगा। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में क्या होगा? ये डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, और इसके अंदर इकोनॉमिक रिजिलियंस होता है, इसका इकोनॉमिक स्लो डाउन के अंदर भी। और मंगल के कारण ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, उनके भाव बढ़ने की संभावना है। तो अपन इसको, चूंकि इस सेक्टर में ब्लड से रिलेटेड कौन सी कंपनी हो सकती है, तो सारी डायग्नोस्टिक कंपनियां क्या करती है, पेशेंट का ब्लड निकालती है, उससे डायग्नोस करती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम डायग्नोस्टिक कंपनीज के शेयर के चार्ट्स को देखेंगे, तो हमें कुछ आइडिया लगेगा कि यार ये कैसे बिहेव कर रहा है। तो अभी अपन जब टेक्निकल एनालिसिस में पहुंचेंगे, तो एक आध दो मेट्रोपोलिस टाइप के चार्ट्स को अपन, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोइंग सेक्टर एनर्जी, मैंने आपको बताया मंगल के अंदर, मंगल इज ए रूलर ऑफ एनर्जी, उसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी है, वो देवताओं का सेनापति है, और लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा उग्र है। तो डिफेंस और एनर्जी के दो फोकस एरिया हैं जिनको अपने को देखना चाहिए। नेक्स्ट, डिफेंस सेक्टर के अंदर हम क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं? होमलैंड सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी वाली जो कंपनियां हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। स्पेस में जो डिफेंस है, सैटेलाइट बेस्ड जो कंपनियां हैं, ड्रोन्स हैं, या हवाई जहाज बनाती हैं, वो कंपनियां इसके अंदर बढ़ जाएंगी। नेवल डिफेंस, मंगल इस समय कहाँ है? मंगल इस समय कैंसर राशि के अंदर। कैंसर का मतलब क्या हो गया? कैंसर यानी वाटर। तो वाटर में जो डिफेंस है, इसको आप दोनों में ले सकते हो। वाटर के ऊपर अपने शिप बिल्डिंग्स के अंदर जा सकते हो, और वाटर के नीचे सबमरीन्स पे भी आप फोकस कर सकते हो। तो जो कंपनियां शिप्स एंड सबमरीन बना रही हैं, वो कंपनियां इससे फोकस करेंगी। जो प्लेन एंड स्पेस में डील कर रही है, उसको करेंगी, और इनसे रिलेटेड इस सप्लाई चेन की जो कंपनियां हैं वो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पीरियड आया है, इस पीरियड के अंदर डिफेंस स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट आने की संभावना है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के के अंदर जो हैंगओवर चल रहा था, तेजस के लिए इंजन अमेरिका से नहीं मिल रहे थे। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि रशिया ने तेजस और तेजस मार्क वन के लिए, दोनों के लिए, उसने इंजन्स की डील करी है। राजनाथ जी इस समय रशिया के अंदर है, और ये डील ने हमें इन के प्रोडक्शन से रिलेटेड जो सबसे बड़ा हिकअप्स था, उसको दूर कर दिया। ये मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए ये न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। और मंगल का जो रिट्रोगेट होना है कैंसर में, वो इसी के अंदर ऐड करेगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ वापस, कि मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, और इस चैनल के ऊपर जो भी स्टॉक या सेक्टर डिस्कस किया जा रहा है, वो केवल एकेडमिक इंटरेस्ट में है। शेयर बाजार के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है, उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल जो भी आपका एडवाइजर है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। डिफेंस इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है? स्टेबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड टेक डिफेंस को फोकस कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट अनाउंसमेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डिफेंस को कैटलिस्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको अभी ये न्यूज़ फॉरवर्ड करी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को इंजन मिलने की डील हो गई। दो तरह के इंजन उसको मिल रहे हैं। एक इंजन तो उसको तेजस के लिए मिल रहा है, और दूसरा इंजन उसको मेक के बेड़े को रीफिब करके जो नया एडवांस इंजन है, वो रशिया से मिलेगा। दो तरह के इंजन की डील हुई है। ओवर रिएक्टिंग अपने को नहीं करना है। अब पता पड़े कि 10% ऊपर
कल कोई डिफेंस स्टॉक खुल रहा है और अपन उसमें एंट्री करने की सोचेंगे तो वो एडवाइजेबल नहीं है। डिफेंस स्टॉक के आउटलुक के अंदर पानी के अंदर सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड शिप्स, इन सबको अपन फोकस एरिया मान के काम कर सकते हैं इसके अंदर। होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के जो फर्म्स हैं उनके अंदर, ये मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उनको, नेवल एंड मैरीटाइम, स्पेस टेक्नोलॉजी, तो इन सब से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उन सबको हम फोकस में ध्यान रख सकते हैं इस मंगल के रेट्रोग्रेड के अंदर। मार्स के रेट्रोग्रेड का इफेक्ट क्या आएगा स्टॉक मार्केट में? बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? जब प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो जो रिजल्ट उसने पहले दिया होता है उसका उल्टा देता है। ठीक है, अगर यही मंगल मिथुन राशि या सिंह राशि के अंदर रिट्रोग्रेड होता तो मैं मान के चलता कि अगर बाजार के अंदर ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अब सवाल उठता है कि नीच राशि के अंदर ऑलरेडी मंगल बहुत दिन से बैठा हुआ है और वो नीचतापूर्ण एक्टिविटी करते हुए रिट्रोग्रेड हो गया। तो नीच में कोई प्लेनेट अगर रिट्रोग्रेड होगा तो अब क्या फल देगा? वो अब अच्छा फल देगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, वो उच्च के तरह बिहेव करेगा। तो नाउ डिबिलेटेड मार्स बिकम पॉजिटिव, फुल एनर्जी के साथ में वो अच्छा रिजल्ट देने की तरफ अग्रसर होना चाहिए। ये मेरा टेक्निकल एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस कहता है। आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की टॉक्स को सुनेंगे तो आपको उससे ये लगेगा कि बाजार बहुत बुरी तरह गिरने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा अभी भी नहीं लगता, क्योंकि ये जो मंगल का जो ट्रांजिट है ये ट्रांजिट बुल्स को फेवर करेगा। और इस बुल्स की आंख के अंदर जो आग दिख रही है वो मंगल की आग है। और हमें ऐसा लग रहा है कि अगला वीक बुलिश, फायरी बुलिश अपमूव्स दे सकता है। मार्स रेट्रोग्रेड के कैंसर में जो समरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्स के कारण जो स्टॉक मार्केट हो सकता है, स्पेशली डिफेंस एंड पावर के ऊपर फर्क पड़ेगा। अपन इस ट्रांजिट के अंदर अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों। मैंने इसी मेरे चैनल के ऊपर एक हनुमान चालीसा के ऊपर, हनुमान चालीसा का शेयर बाजार ट्रेडिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ता है वो दिया है। मंगल का मतलब ही मंगल करना है, मंगल भवना मंगलकारी। तो अमंगल को हरने वाला, मंगल करने वाला भगवान हनुमान जी मंगल के लॉर्ड है। और उनकी ए, पूजा करने से, उनकी आराधना करने से इस पीरियड में हमें शेयर बाजार के अंदर काफी लाभ हो सकता है। ये चित्र सालासर बालाजी का है जो कि सीकर के पास है, जयपुर से ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर दूर। बहुत पावरफुल टेम्पल है। मेरी सालासर बालाजी से यही प्रार्थना है कि जितने भी लोग मेरे इस चैनल को या मेरे वीडियो को देख रहे हैं और शेयर बाजार के अंदर काम करना चाहते हैं, उनको इस मंगल रेट्रोगेट के अंदर आप भरपूर मदद करें और उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करें। जय सालासर बालाजी की। ये एक बाल हनुमान का चित्र है जो कि सूरज को निगलने जा रहे हैं। जब बचपन में हनुमान जी ने उसको लील्योता ही मधुर बल जानो, सूरज को वो एक रेड कलर का फ्रूट मान के उसको उन्होंने निगल लिया था। और इससे ये पता पड़ता है कि ये जो सारा अंतरिक्ष है पूरा जो आपको दिख रहा है, इस पूरे अंतरिक्ष को कंट्रोल करने की पावर हनुमान जी के अंदर। तो ये मेरा एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस है मंगल के रेट्रोग्रेड होने का। इसके अलावा दो बड़ी इवेंट और होने वाली है जो कि
मरकरी रिट्रोग्रेड से प्रोग्रेसिव होगा 16 तारीख को, मंडे के दिन, मंडे की मॉर्निंग 2:25 AM पे। और दूसरी इवेंट है सूरज। सूरज है वो सूरज का गोचर है, जो कि इस समय वृश्चिक राशि के अंदर 16 नवंबर को आया हुआ है। और वो वृश्चिक राशि से निकल के धनु राशि में 15 दिसंबर संडे के दिन रात को 10:19 के ऊपर ट्रांजिट करेगा। 10:19 के ऊपर सूरज धनु में आ रहा है। धनु राशि गुरु गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। और इसका मतलब हुआ राजा अपने राजगुरु के पास पहुंच गया। तो इसका मतलब है कि राजा के अब डिसीजन जो थे ना वो अच्छे हो जाएंगे। दोनों मित्र हैं एक दूसरे के, तो राजा के डिसीजन अच्छे हो जाएंगे। और उधर जो बुद्धि का मालिक है बुध, जो कि इस समय रिट्रोग्रेड चल रहा है, वो भी प्रोग्रेसिव हो जाएगा 16 तारीख को। मतलब रात को 15 की रात 10:30 बजे सूरज बदलेगा, 16 की सुबह 2:30 बजे मरकरी रिट्रोग्रेड से प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। तो ये जो दो ट्रांजिट, और 7 तारीख का अपना मंगल का ट्रांजिट, ये तीन ट्रांजिट अपने अगले 10 से 15 दिन का जो चार्टिंग है उसको डिनोट करेगा। आइए अपन अब देखते हैं निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है। निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस में मैंने ये चार्ट जो शुरू में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये एक लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद हेड, और ये अब ये एक राइट शोल्डर बन रहा है। और अगर ये हेड एंड शोल्डर की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हमारे लिए एक ऑप्शन 23,000 तक वापस पहुंचना, नंबर वन, जिसकी संभावना है तो कभी भी दूर नहीं की जा सकती। दूसरा है कि अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा इस हेड एंड शोल्डर को, तो हम डाउनफॉल के अंदर 20,300 तक भी आ सकते हैं। आप लोग ज्यादा डरे तो नहीं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ऐसा होने की संभावना कम है। क्यों कम है? क्योंकि अगर मैं इस लाइन को यहाँ लगा दूं तो हमारे को इसमें एक नई चीज और दिख रही है। वो नई चीज क्या है? वो नई चीज है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेक। ये इस तरह का कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस ब्रेकआउट का ये रीटेस्ट करके ये ऊपर जा रहा है। अगर ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है तो इस हेड के बराबर का मूवमेंट 23,850 से 24,300, 500 पॉइंट मान लें आप इसको, तो ये 850 तक का मूवमेंट था जो कि इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब इसके बाद में इस अगर डिप के बाद ये और ऊपर जाता है तो 23,300 से 24,300 का 1000, मतलब 25,300 तक की तरफ हमारे को मूवमेंट आना ही है, आना चाहिए। और ये 25,000 पे हम बैठे हुए हैं। और 25,300, ये 200 300 देखो यहाँ पे मान लीजिए,
ये वाला जोन है। ये 300 हो गया, इसको क्लोन कर लेते हैं, और ये 25,200 हो गया। इस जोन तक हम इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट के कारण हम यहाँ तक पहुंचने की संभावना रखते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो हम नीचे गिरेंगे, जैसा कि इस प्रीवियस चार्ट में जो पॉसिबिलिटी है? अच्छा, वो यही चार्ट है सब डेली के अंदर। ये पॉसिबिलिटी जो है, इस पॉसिबिलिटी में क्या हम यहाँ तक आएंगे? अगर हम इस चार्ट को इस फ्रेम में देख रहे हैं तो इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं। इस तरीके से भी बन सकता है। अभी हमारे पास इतना गैप बाकी है। ये हुई हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर की कहानी। अब अपन हेड एंड शोल्डर से इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आ जाते हैं। अगर अपन 15,181 का जो लो है, उस लो से जो ऑल टाइम हाई है 26,300 का, उस हाई को लेते हैं, तो ये जो फॉल था, ये फॉल मात्र 0.23%, 23,633 से जस्ट नीचे तक गया। 22,000 पे 0.38% है, और 50% है 20,700 पे। तो अभी ये जो, अगर इस जगह से ये अप ट्रेंड करके अगर अप साइड में जाके इसने अगर मान लो ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है, तो ये डिप तो डिप भी नहीं मानी जाएगी। 3,000 पॉइंट का करेक्शन इस अप ट्रेंड के मुकाबले कुछ भी नहीं है। आइए आप लोगों का कुछ अच्छी पॉजिटिव खबरें देता हूँ। इस चार्ट को गौर से देखिए। ये मैंने उस चार्ट के अंदर से जो क्लटर था उसको हटा दिया। ये एक जोन है। निफ्टी इस अप ट्रेंड के बाद निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे एक अप ट्रेंड की अप स्लांटिंग चैनल थी। ये इलेक्शन रिजल्ट डे की बड़ी कैंडल है, और उसको ब्रेकआउट करके इसने अपसाइड में गई, और इसने आके इस चैनल को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। इस ब्रेकडाउन के बाद में ये इस चैनल के अंदर आके वापस फंस गई। अब सवाल उठता है कि ये निफ्टी यहाँ पे क्या करेगी? तो हमारे हिसाब से दो पॉसिबिलिटी है, अगर अपन चार्टिस्ट के नज़रिए से देखते हैं, टेक्निकल चार्टिस्ट के। वैसे ये डरावना पैटर्न है, क्योंकि इस ब्रेकडाउन को रीटेस्ट कर रहा है ये। तो अगर ये यहाँ से नीचे गया तो ये नीचे भी जा सकता है, जो कि अपने उस चार्ट से मिलता जुलता पैटर्न बना देगा। लेकिन इस हेड को ये पार करके ऊपर जा चुका है। तो मेरा मानना ये है कि ये हेड एंड शोल्डर का फेलियर है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेलियर है। अगर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फेलियर है, तो ये पैटर्न इसका ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। इसको अपन वापस एटीएच पे लगा दें। हम में से बहुतायत में लोग बाग सब ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बाजार यहां से गिरेगा। बाजार इनफैक्ट को अगर गिरना चाहिए था तो वो 24,300 से गिर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गिरा। इसका मतलब है कि बाजार में स्ट्रेंथ है, और ये अपसाइड की तरफ अगर जा रहा है तो यहाँ पे हो सकता है इतना इस जोन को ये रिटेस्ट करने वापस आए।
वैसे तो अगर अपन आवरली चार्ट खोलेंगे तो ये रिटेस्ट हो चुका है। ये अगर अपन इस चैनल के अंदर ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन, तो ये इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट के बाद इसको रिटेस्ट करके ऊपर जा चुका है और ये यहाँ से क्लियर कट पैटर्न बना रहा है। तो अब अपने पास में पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी यहाँ से, ये देखिए आप, जो अपने लाइन खींची उस लाइन को इसने रिटेस्ट करा है इसकी विक ने, और यहाँ से इसने रिजेक्शन लेके ये अपसाइड गई, और अभी जो करंट कल वाली जो कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के अंदर टॉप पे एक छोटा सा बेरिश सेंटिमेंट की तरह की एक कैंडल है, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, और ये स्टिल वेरी बुलिश मानी जाएगी। नेक्स्ट जोन ऑफ इंटरेस्ट है 25,000, 25,200 तक का, और अगर ये पार करके चला जाता है स्ट्रांगली तो आप ऑल टाइम हाई की तरफ बाजार को पाओगे। ये निफ्टी 50 का चार्ट है जिसके अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो बनी थी, जिसने 5 डेज के इस रेडिश जोन को, बियर्स को कवर करके बुलिश टोन अंडर सेट करी। उसके बाद में 3 दिन तक एक जोन में अप ट्रेंड में गैप अप के बाद यहाँ कंसोलिडेट किया। ये अडानी की न्यूज के बाद का एक लार्ज रेड कैंडल, उसके बाद में ये वापस बाजार ने अप ट्रेंड रिज्यूम किया। अगर अपन ये सोच के चलते हैं कि ये बीसी पैटर्न है, तो भी अपन 25,000 तक एक्सपेक्टेड कर रहे हैं इसको। और इस पैटर्न को अगर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो अ, ये 0.6 तक तो जाना ही जाना चाहिए, जो कि 25,100 पॉइंट 200 के आसपास है। और अगर ये 25,600 पार कर जाता है तो फिर अपने को ऑल टाइम हाई 26,300 की तरफ बढ़ जाए। आइए अपन देखते हैं अपने, जैसा कि अपन हमेशा देखते हैं कि जब भी निफ्टी के इंडेक्स को अपन देख रहे हो तो अपने को 3 बड़े स्टॉक्स, HDFC, रिलायंस, ICICI और टेक कंपनियों के, TCS और इन्फोसिस का चार्ट जरूर देखना चाहिए। HDFC क्या कह रहा है? HDFC बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर है, चार्ट कंसोलिडेट करके इसने अप ट्रेंड बनाया है, और इस एक रेंज कैंडल के अंदर रेंज ब्रेकआउट दिया है इसने, एक स्पिनिंग टॉप विद द लार्ज विक्स बनाई है, उसके बाद में एक डोजी बनाई है जो कि इस चैनल के लोअर एंड के ऊपर है। इस चैनल को ये लोअर एंड पे ये डोजी टच कर रही है, और अगर ये कल गैप अप खुलता है तो आप, ये इस अकेले स्टॉक में इतना दम है कि पूरे बाजार को ऊपर ले जा सकता है। HDFC बैंक 11% की वेटेज है इसकी निफ्टी के अंदर, और 20-22% की वेटेज है इसकी बैंक निफ्टी के अंदर। सेकंड, रिलायंस इंडस्ट्री 9% की वेटेज के साथ में। रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत खास बात है, ये अपने ऑल टाइम हाई जो है अभी स्प्लिट, और उसके बाद में 1600 समथिंग का दिख रहा है यहाँ पे, और उसके बाद में ये 1600 से 1210 या 1220 तक नीचे लो मारा है इसने, और वहां से ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ये अप आ गया है। अब यहाँ से रिलायंस क्या बिहेव करेगा ये देखने लायक है। अगर ये रिलायंस यहाँ से ऊपर की तरफ और बढ़ता है तो ये निफ्टी को अपने साथ में ऊपर ले जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत वेटेज है,
और इसके अंदर ये अपने टॉप से काफी नीचे चल रहा है। 1600 से 1300 का मतलब 300 रुपये, 300 रुपये का 20% अपनी रिसेंट हाई से ये नीचे है। तो रिलायंस के अंदर आपके पास में काफी गुंजाइश है। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखेंगे तो इसमें मैंने जैसे कि आपको पहले भी ट्वीट करके बताया था, एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया है इसने, और इस क्लियर कट ब्रेकआउट के बाद में आईसीआईसीआई बैंक कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। और ये अभी इसका जो टारगेट है वो 1400 और अगला टारगेट 1500 रुपये है। अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा चार्ट है ये। इसने अभी भी अपना गैप, जो कि गैप डाउन खुलने के कारण जो इसमें गैप आया था, वो गैप अभी भी 2500 से 2700 के बीच का गैप अभी भी मौजूद है। और इस गैप के अंदर देर इज नो ट्रेडिंग ऑलमोस्ट। और हम एग्जैक्टली उसके नीचे एक ट्रायंगल पैटर्न बना के बैठे हुए हैं, फ्लैग पैटर्न। अगर ब्रेकआउट अपसाइड के अंदर देता है तो आपको एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अडानी पोर्ट ये भी ऑलमोस्ट उसी टाइप का पैटर्न बनाया है, लेकिन इसने वो गैप ऑलरेडी फिल कर दिया है। ये अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट है। हिस्ट्री रिपीट होती है हमेशा इसी तरीके से, और यही मूवमेंट्स आपको वापस अगली बार मिलेंगे। ये सारे चार्ट्स मेरे मेरे स्टूडेंट्स को, जिनको मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ, उनके लिए मैंने डेवलप किए थे। और आप लोगों के साथ में मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ। डिटेल्स इनकी उनके साथ डिस्कस नहीं करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री का ये चैनल ब्रेकआउट है, रीटेस्ट है। और अगर ये चैनल ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट और इस लाइन को अगर सपोर्ट लेके अपसाइड के लिए जाएगी, तो हमारे को रिलायंस के अंदर 1450 का टारगेट इजीली मिल सकता है। तो वर्डिक्ट क्या रहा? वर्डिक्ट से पहले एक बार अपन मंडे का गोचर चार्ट क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। ये आपके सामने मंडे मॉर्निंग का सुबह 9:15 बजे का मुंबई बेस्ड ट्रांजिट चार्ट है। इस ट्रांजिट चार्ट के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि आपको देखो, देख के ही लगेगा सारे ही वक्री पड़े हैं। देखो, राहु और केतु तो वक्री ऑलरेडी होते हैं। मंगल वक्री हो गया, यहाँ पे बुध वक्री चल रहा है, यहाँ गुरु वक्री चल रहा है। मतलब देव ग्रहों के अंदर गुरु और बुध और मंगल, तीन प्लेनेट वक्री चल रहे हैं। ठीक है, तीन प्लेनेट तो ये वक्री चल रहे हैं। मंगल ऑलरेडी नीच राशि में वक्री है, तो ये एक तरह का नीच मंग राजयोग हो गया। तो यही इफेक्ट देगा, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसी का आएगा। इधर मंगल जो है ये अगले सोमवार को, 9 तारीख में, नेक्स्ट जो आएगा उसके अंदर ये मार्गी हो जाएगा। और ये जो इस समय वृश्चिक राशि के ट्रांसफॉर्मेटिव जगह पे सूरज चल रहा है, ये सूरज भी 15 तारीख को यहाँ आ जाएगा। तो अगले मंडे को मंगल, सॉरी, सूरज और जो बुध है वो दोनों बहुत अच्छे पॉजिटिव फल देंगे। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि जो बुध है वो बैंक को रिप्रेजेंट करता है, और सूरज यानी गवर्नमेंट, पीएसयूज, ये दोनों। इधर हमारे मंगल के कारण क्या हो गया, डिफेंस। डिफेंस, और अगली 15 तारीख को आप ये मान के चलो तो गवर्नमेंट डिफेंस हो गया है ये कंपनी। तो इस तरीके से हम एस्ट्रो फाइनेंशियल्स को कोरिलेट करते हैं, और इसके अंदर जो भी हमारा चार्ट कह रहा है, जो भी प्राइस एक्शंस कह रहा है, खाली मतलब एस्ट्रो टेक्निकल के हिसाब से आपको नहीं परचेस करना है या सेल करना है या इन्वेस्ट करना है। आपको अपनी स्टडीज को इम्प्रूव करोगे तो आपको ये सब चीजें, छोटे छोटे से पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे कि हमें किस जगह पे जाके इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या लेना चाहिए। इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट है? यूरेनस वक्री हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड में उथल पुथल मची हुई है, जो अपने को दिख ही रहा है।
तो वक्री प्लैनेट्स बहुत सारे हो गए। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। छह प्लैनेट वक्री चल रहे हैं। टोटल 9 ही तो होते हैं ये। 9 प्लैनेट में से 6 प्लैनेट वक्री चल रहे हैं। वक्री प्लैनेट्स की खास बात है वो बड़ा इम्पल्सिव मूव देते हैं। वक्री को आप ऐसे समझो कि आप ना घर से निकले और बाहर चले गए अपनी गाड़ी के पास तक, और गाड़ी के पास जब पहुंचने के बाद आपको याद आया, अरे यार मैं तो मेरा मोबाइल घर पे छोड़ आया। तो जब आप अंदर आओगे मोबाइल लेने के लिए, तो जब अंदर आ रहे होगे तब भी जल्दी जल्दी चल के आओगे, और जब वापस जा रहे होगे तब भी जल्दी जल्दी चल के जाओगे। तो वक्री प्लेनेट हमेशा फास्ट हो जाता है। फास्ट प्लेनेट्स होता है, फास्ट रिजल्ट देता है और पावरफुल होता है। वक्री प्लैनेट्स हमेशा पावरफुल माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। मंडे को एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि चंद्रमा और राहु एक साथ है। एक तरह का ग्रहण योग होता है, और ये इमोशंस को डिस्टर्ब करेगा। तो मंडे और मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे तक ये यहीं पे रहेगा चंद्रमा। सोमवार क्योंकि 0 डिग्री का दिखा रहा है सुबह, तो 2.25 दिन एक राशि में चंद्रमा रहता है। तो ये मेष राशि में जब तक जाएगा नहीं, तब तक राहु के साथ ही रहेगा, और ये बड़ा एक्सप्लोसिव मूव देगा इमोशनल इफेक्ट के कारण। तो बाजार में सेंटिमेंटल चेंज होंगे, न्यूज होगी, जनता के अंदर इमोशनल बस्ट आ सकते हैं। इधर जो वक्री मंगल जो नीच का उच्च की तरफ फल देगा, ये अपनी उच्च राशि मकर के अंदर बैठे वीनस को देख रहा है। और मंगल और वीनस एक दूसरे के अंदर दृष्टि रखते हैं, तो ये पॉजिटिव राजयोग होता है। ठीक है। और इधर जो सूरज और बुध एक साथ है, तो ये बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। तो टेक्निकली लक्ष्मी और विनस और मंगल का राजयोग हो रहा है। इधर बुधादित्य राजयोग है। ये चंद्रमा और राहु एक दूसरे के साथ है, ये नेगेटिव राजयोग है। इधर सबसे इम्पोर्टेंट है कुंभ की राशि के अंदर जो शनि है, जो कि पिछली 18 तारीख को वक्री चल रहे थे। काफी लंबे अरसे से 4-5 महीने वक्री रहे वो लोग, और वहां से वो मार्गी में, और इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये मेरा एनालिसिस था कि अगले हफ्ते हमें क्या फोकस रखना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। तो वंस अगेन वर्डिक्ट वर्डिक्ट देखते हैं कि वर्डिक्ट क्या कह रहा है। वर्डिक्ट ये कह रहा है, ये वीकली चार्ट को आप देखोगे तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग, निफ्टी ने एक बुलिश कैंडल बनाई है, और एक्सप्लोसिव अपमूव ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई तक दिखा रहा है, जो कि 26,000 प्लस। ये 20 DMA जो है, 20 डे मूविंग एवरेज, उसको भी ऑलमोस्ट 720 के ऊपर दिखा रहा है। यस, रेड इज द मीडियन। तो ये 20 डे मूविंग एवरेज ही है जो ये रेड लाइन है, और ये 720 के ऊपर है। डेली के ऊपर निफ्टी को हम अगर देखते हैं, तो MACD भी लोअर बॉटम से अपसाइड की तरफ जा रही है। ये जो हिस्टोग्राम है ये भी पॉजिटिव बता रहा है। हमारे बॉलिंगर परसेंटेज भी है, ये भी बायस पॉजिटिव है। यहाँ पे हम अपर बैंड के पास है, लेकिन अपर बैंड को टच नहीं कर रहे हैं। हमने उसको रिट्रेस करके नीचे बैठे हैं। हमारे पास में अभी भी ऊपर जाने के लिए बहुत सारा मार्जिन है। निफ्टी, जो कि मैं आप लोगों को काफी लंबे अरसे से कह रहा हूँ कि 23,300 से ही मैंने आपको बता दिया था कि बाजार बुलिश रहेगा। बुलिश अप टोन है बाजार के अंदर। नेक्स्ट हफ्ता भी मुझे बुलिश ही लगता है कि ये बुलिश अंडरलाइन टोन है। वॉलेटिलिटी हो सकती है बाजार के अंदर, लेकिन दोनों डायरेक्शन में होंगे। ट्रेड सेफली, और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके, भगवान हनुमान जी का नाम लेके अगर आप लोग सभी ट्रेड करेंगे, तो माँ लक्ष्मी आप पे
कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। इसी कामना के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, जयपुर से अपने चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह में आप सभी को शुभ रात्रि कहता हूँ, और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस पर कमेंट डालें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल के बारे में पहुंच सके न्यूज। धन्यवाद।